Welcome to all of you. Today I will discuss on the project report for 6th semester HRA specialization students. Those students who have not found their roll number in the list, they are also prepare their project under my consideration. जिन लोगों ने कहा है कि हमारे रोल नंबर उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में नहीं है, उन भी बच्चे जिन्होंने अभी तक 5th सेमेस्टर फीस जमा की थी, किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो लोग भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, अगर किसी को कन्फ्यूजन महसूस होता है या कोई प्रॉब्लम तो पाठशाला से बात कर सकते हैं, लेकिन वो सब लोग भी प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट बनाने के वही सारी प्रक्रिया करेंगे जो अन्य लोगों को लिस्ट में है, वो गलती से नहीं हो पाया है। किसी ने मैसेज किया था, जो एक क्वेश्चन दिया है, इन्होंने बोला है कि अप्राइजिंग एंड द रिवॉर्ड सिस्टम पे वो क्लास आते हैं, हमने उन्होंने दिया था। तो वो अप्राइजिंग सिस्टम में और रिवॉर्ड, ये दोनों एचआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू। बट ये क्वेश्चन पूछने में थोड़ा सा आप अपना डिटेल देंगे तो हमें अच्छा लगता है। एचआर के हैं, रोल नंबर क्या है और क्या इस तरह से कोई समथिंग, तो ये क्वेश्चन पूछने का एक मैनर आप लिखने का थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन कर लिए हैं। तो हम आपको अभी बताएंगे रिवॉर्ड सिस्टम का अप्राइजिंग क्या है और रिवार्ड की प्रोसीजिंग कैसी है, जो इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट प्रॉब्ली टोटल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इंक्लूडिंग द इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन यूज करता है। हम परफॉर्मेंस अप्रेजल, दो शब्द हम लोगों ने देखा था, एक परफॉर्मेंस था और दूसरा अप्रेजल था। अप्रेजल refers to the justification of individual person's efficiency, effectivity, quality, behavior and system optimization, system adaptation, manner in the establishment। यहाँ हम तीन चीज़ों को देखते हैं। पहला, उसका स्किल क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके परफॉर्मेंस के सिस्टम्स क्या है, उसके बिहेव्स कैसे हैं और उनके क्वालिटी प्रोडक्ट क्या क्या है, ये हम अप्राइज करते हैं। अप्राइज से टू जस्टिफाई द इंडिविजुअल पर्सन्स ऑन द बिहाफ ऑफ देयर परफॉर्मेंस। कैसे जस्टिफाई करेंगे? हम कैटेगराइजेशन करते हैं एम्प्लॉइज़ के, ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, वाइट कॉलर वर्कर्स हैं एंड ये नंबर ऑफ कॉलर वर्कर्स हैं, जो हमने ऑनलाइन क्लासेस में आपको बताए थे। वो सारे वर्कर्स के कैटेगरीज जो हम लोगों ने बनाई है, उस कैटेगरीज में डिफरेंट टाइप्स के स्टैंडर्ड ऑफ जॉब प्रोफाइल्स, स्टैंडर्ड ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो अकाउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो उनको परफॉर्म करना है। ये परफॉर्मेंस का जो फीडबैक स्टैंडर्ड है, उसी फीडबैक स्टैंडर्ड और उसके रिस्पांस पे हम उनको अप्राइज करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को। तो जिनके ब्लू कॉलर वर्कर्स के स्टैंडर्ड डिफरेंट कैडर्स में बनेंगे, वाइट कॉलर वर्कर्स के डिफरेंट कैडर्स बनेंगे, और इस कैटेगराइजेशन में हमने तीन तरह के दिए हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल एंड वर्कर्स लेवल। ये कैडर्स हैं हमारे पास कैटेगरीज। टॉप लेवल मैनेजमेंट में है जो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट्स एंड ईच एंड एवरी पॉलिसीज प्रिपेयर एंड इंस्ट्रक्ट बाय द टॉप मैनेजमेंट। सेकेंड, मिडिल लेवल मैनेजमेंट्स जो हैं, ये इम्प्लीमेंटेटिव अथॉरिटीज़ हैं। ये जो पॉलिसीज़, जो स्टैंडर्ड, जो नॉर्म्स, जो रूल्स डिसाइड किए गए हैं टॉप लेवल कैडर्स के ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू, मिशन के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के विज़न के थ्रू, उसी को, उस पैरामीटर्स के जो सिस्टम उन्हें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। सेकेंडरी हमारे पास में सुपरवाइजरी कैडर्स हैं। ये एक ग्रुप ऑफ यूनिट है, टीम है, जिन्हें एक ग्रुप वर्क दिया गया है और वो उसे लीड करते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उसे और कंप्लीट करेंगे। ये इनके वर्कर्स के कैडर्स हैं। तो हम परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करने के लिए इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल ग्रुप, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एंड इंडस्ट्री लेवल पे जस्टिफिकेशन देंगे, और ये परफॉर्मेंस रिवार्ड का सिस्टम है। सवाल ये इसमें ये है कि कौन किस सिस्टम में है। परफॉर्मेंस बेस्ड नंबर 1 रिवार्ड, अब पे का मैटर आता है,
जो बेसिक पे है, बेसिक पे साथ जो उनको रिवार्ड मिल रहा है वो एक्स्ट्रा किस मैनर में मिलेगा? प्रॉफिट रिवॉर्ड अगर हम ले रहे हैं तो क्या वो उस कैडर में आते हैं? नहीं आते हैं। तो ये फाइनेंशियल फिनोमेना के प्रॉफिट रिवॉर्ड के प्रोसीजर्स हैं जो हम अपर लेवल के पीपल्स को इस्टेब्लिशमेंट में उन्हें प्रोवाइड करते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ द शेयर्स, बाय द डिबेंचर्स, बाय द पार्टिसिपेटरी फिना ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। बेसिक सिस्टम में हम अब ये जस्टिफाई करते हैं कि स्किल बेस्ड परफॉर्मेंस, बिहेवियर, ग्रुप वर्क एंड क्वालिटी। स्किल ये टाइम बेस्ड। अब यहाँ हम पे एडजस्ट करते हैं, जितना ज़्यादा सीनियरिटी बढ़ती जाती है ये माना जाता है वो स्किल्ड पर्सन हुआ और उसमें टेक्नो प्रोफेशनलिज्म डेवलप किया है। तो हम यहाँ पे उनके पे एडजस्टमेंट में अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटस, अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट नॉर्म्स, दोनों चीज़ें यहाँ ऐड करते हैं। नॉर्म्स क्या दिया गया है, गवर्नेंस के नॉर्म्स क्या हैं, उनके लिमिट्स क्या हैं, इंडस्ट्री के स्टैंडिंग ऑर्डर्स में क्या लिमिट्स हैं और उसके फाइनेंशियल स्टेटस कितना एफोर्ड कर सकती है। तो यहाँ हम ये पे एडजस्टमेंट करेंगे, स्किल बेस्ड पे एडजस्टमेंट। ठीक है, तो स्किल बेस्ड है ये, जिसमें हम वर्कर्स को इस तरह से देखेंगे। दूसरा है रियल पे एडजस्टमेंट, कैडर ही हम बदलते हैं, उनका एस्टेब्लिशमेंट, पे बैंड को हम चेंज करते हैं, पे बैंड को चेंज करते हैं। पहले सैलरी था, फिर जी पे बैंड आ गया अब, तो अब हम पे बैंड के सिस्टम में चेंजिंग लाते हैं। अगर स्किल, उसका स्किल प्लस एजुकेशन और प्लस एक्सपोजर और प्लस बिहेव, ये सारी चीज़ एक टाइम पीरियड के साथ उस स्टैंडर्ड को मीट आउट करते हैं, उस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को मीट आउट करते हैं, उस ईयर ऑफ स्टैंडर्ड को मीट आउट करते हैं, तो हम उनके पे बैंड में चेंजेस करते हैं। जैसे बैंकिंग सिस्टम में आप देख रहे होंगे तो पर ईयर सब जगह पे ईयर बेस्ड जहाँ चेंजिंग है इंटरनल असेसमेंट के थ्रू, वहाँ हम ईयर बेस्ड चेंजेस इनको करते हैं, जहाँ हम इनके रियल पे बैंड में चेंज कर देते हैं। जैसे 9,500 के पे बैंड पे इन्होंने काम किया तो 5 ईयर तक इन लोगों ने किया, इंक्रीमेंट लेकर के इनकी अपर लेवल के बैंड पे चले गए 11,400 पे। तो इस इंक्रीमेंट को ये ऑप्ट कर लेना चाहिए, मीन्स हम इनका रियल पे बैंड चेंज कर दिए। तो अगर हम ये रियल पे बैंड चेंज कर दिए हैं तो इनका स्टेटस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। डेजिग्नेशन हम नहीं चेंज कर पा रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन नहीं चेंज कर पा रहे हैं, दिस वन इज़ द अनदर मैटर्स। वैकेंसी नहीं है या वो पोस्ट नहीं है, बस सेंस ऑफ इक्वलिटी इन द फ्रेम ऑफ द पे बैंड वी एडजस्ट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। एक ही जगह है लेकिन अगर वहाँ 3 लोग हैं सेम कैडर के, सेम प्रोफिशिएंसी के, सेम एक्सपोजर के और सेम स्टैंडर्ड्स के, तो एक को हम वहाँ जो मोस्ट सुटेबल होगा उस पोस्ट को डिजिग्नेशन देंगे, लेकिन वे लोग जो और भी हैं इनके साथ में, उनमें किसी भी तरह की नेगेटिविटीज़ नहीं है, उनके भी पेमेंट के कैडर को हम ऐड कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए। तो ये रियल पेमेंट में ये इस तरह का पेमेंट बेस्ड अवार्ड है, ये अवार्ड पेमेंट बेस्ड है। सवाल ये उठता है कि अगर हम इनका डिजिग्नेशन चेंज करते हैं या कोई ऐसा पोस्ट है जो यहाँ वैकेंट है और उसके इक्विवेलेंसी में हमारे पास में कोई नेक्स्ट पर्सन नहीं है, और जैसे यहाँ 7 ईयर का एक नेक्स्ट पर्सन की रिक्वायरमेंट है बट नहीं है, 6 ईयर 7 मंथ का एक पर्सन हमारे पास है जो उस काम को परफॉर्म कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ द दैट सच पर्टिकुलर पर्सन। वो आदमी नहीं है या तो एब्सेंस है, छुट्टी पे है या कोई भी बात हो जो डिफरेंट टाइप्स के, या रिक्रूट नहीं हुआ या रिटायरमेंट का
टाइमिंग उनका चला गया है या रिक्रूटमेंट में लेट हो रहा है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो ये वर्क हैम्पर नहीं होगा, उसका इमीडिएट जो सक्सेसर है वो उस वर्क को करेंगे। ये सर्विस रिवॉर्डमेंट का ये प्रोविज़न बिहेवियरल एक्सपोजर एंड द स्किल बेस्ड क्वालिटी बेस्ड एक्सपोजर का सिम्टम है, ये भी एक रिवार्ड है। प्राइसिंग सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन इस पर्सन पे ट्रस्ट करती है और इनके परफॉर्मेंस पे ट्रस्ट करते हुए इस सर्विस के फिनोमेना को हम इन्हें देते हैं। इस कंडीशन में हम इनको इनके पेमेंट को नहीं चेंज करते हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। पेमेंट चेंज करने के लिए टाइम वेस्ट जो रिक्वायरमेंट है, जो नॉर्म्स हैं, वो फुलफिल होने के बाद में हम इन्हें देंगे, ठीक है। और इसके बाद में है नॉन वर्क रिवार्ड, जहाँ काम नहीं है एक पोस्ट दे दिया गया है चेयरपर्सन, है ना, इनके लिए। और दूसरा जहाँ पैसा ही नहीं दिया गया, नॉन इकोनॉमिक रिवार्ड, पोस्ट दे दिया गया है। तो इस तरह के रिवार्ड के प्रोविजंस हैं जो परफॉर्मेंस बेस्ड हम इंडिविजुअल पर्सन को इनाम के तौर पे उसके कार्यशैली पे, उसके व्यवहार पे, उसके तथ्यात्मक स्वरूप पे हम मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें प्रदान करें। तो ये रहा आपका रिवार्ड मैनेजमेंट एंड अप्राइजिंग। अप्राइजिंग सिस्टम में हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में हर कैडर का परफॉर्मेंस एनालिसिस करने का, हर कैडर का हर क्लासिफिकेशन जो हमने किया है सर्विस सिस्टम में, उसमें ये डिफरेंस है। वर्कर्स का अलग है, वर्कर्स में हम लोगों ने ये ब्लू कॉलर वाइट कॉलर के लिया था, ये भी डिफरेंस है। बेसिक पे में हम कैसे चेंज करते हैं और परफॉर्मेंस के सिस्टम में कैसे करते हैं। टेक्नो प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल में क्लासिफिकेशन करते हैं। टेक्नो प्रोफेशनल में हम टेक्नोलॉजिकल सिस्टम और प्रोफेशनल फिनोमेना के साथ काम करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल में ओनली जैसे इकोनॉमिक्स है, एचआर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर लेजिस्लेशंस के एक्सपर्ट्स हैं, एडुकेशन हैं, कॉमर्स हैं, ये सारे प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन साइबर सिस्टम्स के नेटवर्किंग का, साइबर लॉ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी एंड द साइबर लॉ, डिफरेंट टाइप्स के कॉमन फील्ड्स जो आ रही हैं वो टेक्नो प्रोफेशनल्स के। तो यहाँ हम इन परफॉर्मेंस के कैडर्स को, इनके लेवल्स को एडजस्ट करते हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जिससे किसी भी तरह का इलीगलिटीज़ प्रोड्यूस ना हो सके। और ये इलीगलिटीज़ ना प्रोड्यूस हो, इसके लिए हम कैटेगराइजेशन किए, और वो कैटेगराइजेशन डेजिनेशन और पेमेंट से डिनोट की जाती है। पेमेंट और डेजिनेशन के अकॉर्डिंग उनकी कैडर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को हम एप्लीकेबल करते हैं। प्रॉफिट रिवॉर्डिंग में हम टॉप लेवल पीपल्स के लिए हैं जिनकी सैलरी हाइक है, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए वो अपने सैलरी का एक पार्ट ऑफ पोर्शन शेयर के रूप में या इन्वेस्टमेंट के रूप में या ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के पार्टिसिपेटरी फिनोमेना को ऑप्ट करने के लिए करेंगे। तो ये पार्टिसिपेटरी एपेक्सिज्म के लिए, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए है, ये टेक्नो प्रोफेशनल्स के लिए है। और इसमें हम ये कैटेगराइजेशन तरह के किए हैं जिसके आधार से हम प्राइजिंग सिस्टम को बेस्ड मान के, जो लीगल है, नॉर्म के बेस्ड पे है और फुल्ली सोशियो बिहेवियरल है, और ये फुल्ली सोशियो बिहेवियरल फिनोमेना आपको एडजस्ट करेगी और आपको डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगी। इस सेटिस्फैक्शन लेवल में लोगों में सेंस ऑफ इग्नोरेंस नहीं आएगा, रिएक्शंस नहीं आएंगे, किसी भी तरह का कोई काउंटर करने का मेंटल स्टेटस नहीं डेवलप होगा। मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेंड एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स कंटिन्यू होगा अपने एक नेचुरल फेनोमेना में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एमिकेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और ये एमिकेबिलिटी सारे लोगों के लिए, यूनियन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पार्टिसिपेटरी फिनोमेना के लिए, वर्कर्स के लिए, सुपरवाइजर्स के लिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए एंड एपेक्स लेवल मैनेजमेंट के लिए, सबके लिए ये चीज़ बहुत ही कॉमन होगी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, जिससे स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर सके। एक ही क्वेश्चन आप लोगों के पास से था और क्वेश्चन अभी शायद और नहीं आए हैं, तो
किसी ने और क्वेश्चन नहीं दिया है। तो अब हम आपको इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करें कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट सभी लोग बनाएंगे। हर साल में इंडस्ट्री का सर्टिफिकेट लगता था, अभी वो इंडस्ट्री का सर्टिफिकेट इस सेशन में नहीं होगा। सुपरवाइज़र जो हैं उन्हीं का सर्टिफिकेट लगेगा। सारे लोगों को 2 प्रोजेक्ट रिपोर्ट एग्ज़ाम सेल में सबमिट करना हुआ है हार्ड कॉपी में, तो वो हार्ड कॉपी आप बनाएंगे। कवर पेज, इंडेक्स पेज और वो सारा नाम हम आपको व्हाट्सएप पे देंगे, जो ग्रुप में है, ग्रुप में आप लोग देखिएगा। टाइप मटेरियल होगा जिसमें सबसे पहले आप लोग अपना टाइटल सेलेक्ट करिए, किस टाइटल पे आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। HR में बनाएंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल, एम्प्लॉइज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल, एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस पे, कंपनसेशन पे, कलेक्टिव बारगेनिंग पे, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड किसी टॉपिक्स पे या HR से रिलेटेड किसी टॉपिक्स पे जो आपका अपना इंटरेस्ट हो, उस इंटरेस्ट के एरिया से आप अपना एक टाइटल सेलेक्ट करिए और उस टाइटल के अकॉर्डिंग हम आपको फॉर्मेट भेजेंगे व्हाट्सएप पे। वो फॉर्मेट आप देखिए, उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करिए। टॉपिक के थियोरेटिकल एलिबरेशन, थ्योरी क्या है, उसके क्वेश्चनेयर बनाएंगे और वो सारी चीज़ टाइप मटेरियल के साथ आपको बनाना है। तो मोस्ट प्रॉब्ली 2 कापियाँ आपको जमा हो जाएंगी और 1-2 कापी और आपके पास एक होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द वाइवा वोसी, तो वो 1 कॉपी चाहिए और सुपरवाइज़र को 1 कॉपी दिया जाता है। तो इस तरह से आपका मिनिमम 3 आपकी, 1 आपके पास और 2 सबमिशन के लिए और सिग्नेचर वही करेंगे। ये प्रिपरेशन, जिनको कोई प्रॉब्लम है वो व्हाट्सएप या फ़ोन से भी आप बात कर सकते हैं। जो कुछ है तो नेक्स्ट टर्म में हम क्लास में आएंगे, वो अपने इशूज़ को बताएं। व्हाट्सएप पे अननेसेसरी चीज़ों को डिस्कस करने का टाइम नहीं हो पाता, ठीक है। तो आप अपने इशूज़ के साथ में आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिन लोगों के रोल नंबर नहीं है वो भी प्रोजेक्ट लोग बनाएंगे, उनका रोल नंबर रहा माना जाएगा। अगर कहीं और नहीं है तो वो मेरे अंडर में बनाएंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप पाठक सर से भी बात कर सकते हैं, बट दिस वन इज़ द मिस्टेक फॉर द टाइपिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, जिन्होंने कंटिन्यू अब तक इस सेमेस्टर सब किया है। तो थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर द लिसनिंग मी। ओके।